करेगा किधर, ऑन द फेस ऑफ P&L, बरोबर है। ओके, ये ईपीएस कैलकुलेट, कितने टाइप के ईपीएस है? दो। कौन से दो? बेसिक एंड डाइल्यूटेड। आज खत्म हो जाएगा स्टैंडर्ड। हाँ, सो बेसिक ईपीएस फॉर्मूला क्या था? फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय weighted average number of equity share, because EPS is a period ratio, not a day ratio. So numerator and denominator both should be for the period, not for the day. Clear? How to calculate profit available to equity shareholders? How to get veins? So we have to give weights. How many months that number of equity shares were outstanding, correct? Okay. What is the effective date of bonus shares? So effective date is beginning of the year. Bonus में weight क्या देंगे? पूरा 12 months का weight देंगे। क्यों? Because there is no consideration, correct? कोई consideration के लिए bonus share issue नहीं हुआ, it is without consideration. No additional resources obtained by the organization by bonus shares. जो reserves मतलब जो resource पहले थे वही resource current year में है. Due to bonus shares there is no additional resources, correct? So whenever bonus will come, we have to calculate current year EPS, basic EPS and previous year restated or adjusted EPS for comparison purpose. याद है? Adjusted EPS कैसे फाइंड करते हैं? Of upon adjusted veins. Veins को adjust कैसे करने का? To the extent of bonus. जो bonus share रहेंगे वो ऐड कर देने का लास्ट ईयर के शेयर्स का. That's it. समझा? अभी आज टाइमलाइन चेक करो ना, दो कॉन्सेप्ट बाकी है. हाँ, तो राइट इश्यू पहले पढ़ेंगे आज. व्हाट डू यू मीन बाय राइट शेयर्स? राइट इश्यू क्या होता है? कौन इश्यू करता है? किसको? So right shares are those shares which are issued by a company to its existing shareholders. Correct? Existing shareholder को क्या प्राइस पे इश्यू करते हैं? Like रिलायंस अगर राइट शेयर लेके आएगा तो मार्केट में 1200 का भाव है, तो क्या भाव पे देगा राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को? कम में कि ज़्यादा में? रिलायंस का मार्केट में 1200 का भाव है, अगर वो मेरे को बोलेगा आई एम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कि आप 1300 में हमारे शेयर लो ना, तो मैं लेगा नहीं ले? नहीं लेगा. मार्केट में 1200 में मिल रहा है ऑब्वियसली, और किसके लिए? हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ. कंपनी विल ऑफर राइट शेयर्स एट व्हाट प्राइस? एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द फेयर मार्केट प्राइस. तो वही मैंने पूछा आपको कि हायर के लोअर, तो डेफिनेटली लोअर. 1200 का रिलायंस का मार्केट प्राइस है, रिलायंस विल ऑफर मी एट 1300. शुड आई बाय? आंसर इज नो. आई शुड नॉट बाय दैट शेयर्स. इनफैक्ट रिलायंस को भी पता है कोई नहीं लेगा, तो उसको क्या करना चाहिए? एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से कम में ऑफर करना चाहिए. तो मतलब 1200 का शेयर है तो उसको 1100 में देना चाहिए, बराबर. तो कैन आई से व्हेनेवर राइट शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स,
it will be definitely lower than the market price. मतलब right share also includes bonus element. राइट शेयर में क्या इंक्लूड है? बोनस एलिमेंट. कुछ तो फ्री वाला पोर्शन है उसमें. क्लियर? पक्का? लिखो. राइट शेयर्स आर those shares which are offered by the company to its existing equity shareholders for consideration. Clear? Next line. Right shares are generally offered by the company at a price which is lower than the fair value of share. समझा? It next line. It means right issue includes bonus element. ब्रैकेट में that is benefit given to shareholders. समझा? पक्का? आप बोलेंगे करना क्या है? मतलब मैं रिलायंस है, मैंने 1200 का शेयर 1100 में इश्यू किया, तो मैं अगर 1000 राइट शेयर्स इश्यू कर रहा हूँ तो वो 1000 में से थोड़े शेयर फ्री हुए. इक्विवेलेंटली फ्यू शेयर्स आर इश्यूड फ्री एंड इक्विवेलेंटली फ्यू शेयर्स आर इश्यूड एट फुल प्राइस. और जो फ्री में इश्यू किए हमने शेयर, उसको हम बोलते हैं बोनस एलिमेंट. अब बोलेगा क्या फर्क पड़ता है? बोनस शेयर्स अगर रहेंगे ना, मतलब फ्री वाले शेयर्स रहेंगे ना, तो उसका इफेक्टिव डेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर आएगा. मतलब उस पर 12 का पूरा वेट लगेगा. एंड जो शेयर्स कंसिडरेशन के लिए इश्यू किए हैं ना, उसमें जो डेट को पैसा आया है और डेट ऑफ कैश रिसीवेबल इश्यू रहेगा, वो डेट से वेट लगेगा.
तो जितने राइट शेयर इश्यू करेंगे ना हम, उसको दो ब्रांच में डिवाइड करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट शेयर्स फॉर कंसिडरेशन एंड इक्विवेलेंट शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज बोनस एलिमेंट। इसका पूरा 12 का वेट आएगा और इसका जितना नंबर ऑफ मंथ्स रहेगा अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। अभी ये सब कैलकुलेट कैसे करने का, उसके लिए आप उन 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। Whenever rights will come, we will follow 3 steps. Step number 1, we will calculate theoretical X right price. What do you mean by X right? X मतलब before the come right time मतलब before और X मतलब cumulative come मतलब X मतलब X मतलब करेक्ट, बट X राइट कम राइट मतलब X मतलब बोलना है बरोबर चाहिए कहूँ छू। X मतलब हो जाने के बाद, प्रियल को समझा बरोबर ना। X मतलब हो जाने के बाद, X राइट प्राइस मतलब राइट इश्यू हो जाने के बाद, X डिविडेंड प्राइस मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, X बोनस मतलब बोनस शेयर्स दे देने के बाद का मार्केट में जो प्राइस होता है, दैट इज X राइट प्राइस, X बोनस प्राइस, X डिविडेंड प्राइस। यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे? X बोलो, X राइट प्राइस, बट X राइट प्राइस मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया तो मार्केट गिर गया, प्राइस चेंज हो गया। तो अपने को X राइट प्राइस मार्केट का नहीं फाइंड करना है, अपने को थियोरेटिकल X राइट प्राइस फाइंड करना है। कौन सा प्राइस? थियोरेटिकल X राइट प्राइस। क्लियर? बोलो। कम राइट प्राइस मतलब राइट के पहले का प्राइस। X राइट, X मतलब तो राइट होने के बाद, बोनस होने के बाद, डिविडेंड होने के बाद जो मार्केट में प्राइस रहेगा, दैट इज X राइट, X बोनस, X डिविडेंड। तो हम कौन सा प्राइस फाइंड करेंगे? थियोरेटिकल X राइट प्राइस। मार्केट में तो कोई भी प्राइस हो सकता है ना। तो 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे जब भी राइट इश्यू आएगा ना, तभी सबसे पहले थियोरेटिकल X राइट प्राइस कैसे फाइंड करने का वो मैं बताएगा, फॉर्मूला है। सेकेंड हम फाइंड करेंगे राइट फैक्टर, उसको एडजस्टमेंट फैक्टर भी बोलते हैं, उसको बोनस एलिमेंट फैक्टर भी बोलते हैं। तो राइट का फैक्टर फाइंड करेंगे हम। कैसे मिलेगा मालूम है? कम राइट अपॉन X राइट, कम राइट प्राइस अपॉन X राइट प्राइस। पहले मेरे को एक चीज ये बताओ, हम अगर शेयर होल्डर को बेनिफिट दिया तो हमारा मार्केट प्राइस बढ़ता है क्या कम होता है? 1:1 में बोनस दिया, प्राइस बढ़ेगा कम होगा? क्यों? अभी तो आप बढ़ेगा बोल रहे थे। Whenever benefit is given to shareholder by way of dividend, bonus, rights, price will fall down. Price should fall down, I can say that. बरोबर? गिरेगा ही ना। बोनस अभी रिलायंस ने 1:1 का बोनस दिया है, बिकॉज राइट में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि राइट शेयर्स में बोनस एलिमेंट छोटा सा पार्ट है, मेनली कंसिडरेशन है, ओनली पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। मतलब जो डिस्काउंट दिया मैंने राइट शेयर्स, तो थोड़ा ही बेनिफिट है राइट्स में, तो थोड़ा जो बेनिफिट दिया उसकी वजह से प्राइस थोड़ा ही फ्लक्चुएट होता है। मार्केट प्राइस तो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है ना, करेक्ट? इसलिए मैंने शुड बोला, समझा? कितना? कौन है?
यस, वो छोटी दिखती नहीं है ना केबिन में, उन लोग को लगेगा कोई है ही नहीं। ठीक है। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पहले क्या फाइंड करेंगे? थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, फिर राइट फैक्टर, यू कैन से एडजस्टमेंट फैक्टर और बोनस एलिमेंट फैक्टर, बरोबर है। थर्ड हम वेन्स फाइंड करेंगे, और वो वेन्स कैसे फाइंड करना है वही इसमें इंपॉर्टेंट टास्क है। इक्विवेलेंट कंसिडरेशन वाले शेयर्स एंड इक्विवेलेंट फ्री वाले शेयर्स, उसका 12/12 आएगा, इसका डेट, बस ये इंपॉर्टेंट एरिया है। थोड़ा समझा पूरा? देखो स्टेप्स, हाँ उसको बुलाओ ना। बुला रहे सर आपको। क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना, थियोरेटिकल कैसे फाइंड करेंगे? एक्स राइट मतलब बिफोर राइट, आफ्टर राइट। हाँ, सो आफ्टर राइट कैसे फाइंड करने का देखो, अपना सिंपल फार्मूला देता हूँ, बाद में उधर जो फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड है वो बाद में देता हूँ। ये क्या लिखा देखो इधर, इनटू ओल्ड प्राइस। ओल्ड मतलब राइट के पहले का, तो वो ओल्ड ही हुआ ना, बराबर। ओल्ड शेयर इनटू ओल्ड प्राइस प्लस न्यू शेयर इनटू न्यू प्राइस। यस, समझाइए। फिर क्या फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? कम राइट मतलब समझा? अभी क्या फाइंड करेंगे? डिटरमाइन वेन्स। तो कैसे फाइंड करने का? सो नंबर ऑफ राइट शेयर्स ऑफर्ड, बराबर है, उसको दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे।
इसका इफेक्टिव डेट क्या रहेगा, इसका राइट इश्यू डेट। ये समझा? ये हो गया अपना 3 स्टेप्स। क्लियर? अभी अगर राइट शेयर इश्यू किया तो उसमें बोनस एलिमेंट रहेगा ना? तो कौन से ईयर का ईपीएस फाइंड करना पड़ेगा? एंड करंट ईयर का बेसिक, बराबर है? करंट ईयर का कौन सा ईपीएस? कौन से ईयर का प्रॉफिट लेंगे? करंट ईयर बेस कैसे मिलेगा? ये स्टेप 3 में आया ना वो बोनस का 12/12, बट कंसिडरेशन वाले का इफेक्टिव डेट से लेंगे, बराबर ना? प्रीवियस ईयर का क्या करना पड़ेगा? और फिर रीस्टेट क्यों करना पड़ेगा? परफेक्ट बोली, वेरी गुड, समझा? कौन से ईयर का प्रॉफिट लेंगे बेटा? अपॉन एक करंट ईयर का बेंस लेने का क्या एडजस्टेड? परफेक्ट बोला। करंट ईयर का पूरा नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि करंट ईयर के वेन्स में नंबर ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन के लिए जो इश्यू है ना वो भी इंक्लूडेड है। वो तो पैसा करंट ईयर में ही आया है, वो लास्ट ईयर में नहीं था। करेक्ट, मतलब वो फ्रेश इश्यू हुआ है। तो इसमें क्या लेने का? परफेक्ट बोला। राइट्स हो जाता है ना तो बहुत इजी हो जाता है सब चैप्टर, अभी बहुत इजी है, सिंपल है। सिंपल है। कहाँ तक किया था कल हमने? 7 तक हो गया ना? 8 से स्टार्ट करो। पाँच मिनट दे रहा हूँ, रफ में या फेयर में मैं करवाएगा। सोचो ये क्वेश्चन के बारे में, अमाउंट फाइंड करके दो।
Net profit for the year 2016 11 lakh, 17 15 lakhs. Number of shares outstanding prior to right issue 5 lakh. Right issue price 15. Last date to exercise right was 1st March 17. Right issue is 1 share for every. तो कितना राइट शेयर्स है 1 लाख, वो भी दे दिया है. फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट्स. कौन सा प्राइस है ये? कम राइट प्राइस, राइट के पहले का प्राइस. दैट्स इट. नीचे कंप्यूट क्या लिखा है एंड आगे ऐड करूंगा. रीस्टेटेड ईपीएस, एडजस्टेड ईपीएस ऐसे लिखो, एंड एडजस्टेड ईपीएस. स्टार्ट करो. क्या फाइंड करेंगे? पहले लास्ट ईयर, वो सब तो करंट ईयर का है ना. चलो अभी पहले करंट ईयर में 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना. What is 1.05? How to read it? ये फैक्टर को पढ़ने का कैसे? For every one old share
0.05 bonus element will be given. मेरे को बोलो राइट के पहले प्राइस कितना था, राइट के बाद कितना हो गया, क्यों कम हुआ? बोनस एलिमेंट दिया है, तो ये प्राइस बोनस एलिमेंट के कारण कम हुआ है, करेक्ट? कितना बोनस एलिमेंट दिया है? अगर बोनस एलिमेंट नहीं होता ना तो कम राइट प्राइस एंड एक्स राइट प्राइस सेम होता, तो मेरा राइट फैक्टर 1 आता। इसका मतलब देयर इज नो बोनस एलिमेंट। अभी 1.05 आया, मतलब जिसके पास एक शेयर है ना उसको मैंने इतना बोनस एलिमेंट दिया है। समझा नहीं समझा? नंबर 3, वेन्स। क्या फाइंड करना है अपने को? जिसके पास एक शेयर था उसको 0.05 बोनस दिया। अभी कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? ये समझा कि नहीं समझा? बराबर है। राइट इश्यू कभी किया? राइट इश्यू में बोनस एलिमेंट भी है एंड फॉर कंसिडरेशन भी है। टोटल 1 लाख शेयर देखो राइट शेयर्स दिए, उसमें 25,000 इक्विवेलेंट फ्री है। इस पे कितना आएगा? कोई बताएगा एडजस्टेड वेन्स में क्या है?
कहाँ से आया? लास्ट ईयर का शेयर +25, समझेगा ये कि राइट शेयर का कंसिडरेशन वाला 60 to 500 क्यों नहीं लिया? पैसा ये वो तो पैसा लेके शेयर इश्यू किए हैं, तो करंट ईयर में रिसोर्स आया, उससे करंट ईयर में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहेगा। समझा क्या जुपेंद्र को? हाँ, कितना आएगा ये? 2.1 हो गया? ये सब समझा? अभी तुम एक काम करो, 9th सॉल्व करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन 9 हो गया, 11 हो गया, ये 10 आप होमवर्क करेगा क्या? मैं रीड कर रहा हूं एक बार, ट्राई योर सेल्फ। 9 नेट अ लिस्टेड कंपनी 1st April 2021 had the following capital structure: 10 lakh equity shares having face value of 1 rupee each, 10 lakhs, 10 lakh 8% preference share having face value of 1 crore। समझा यहाँ तक? ड्यूरिंग द ईयर 21-22 कंपनी हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90 lakhs। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड 8 लाख है ना? कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड? 1 करोड़ इंटू 8%, 8 lakhs, बरोबर है? ओके। 1st January 2022 नेट made a bonus issue of 1 equity share of 2 equity share outstanding on 31st December 2001। 1:2 में बोनस है। सो कितने इक्विटी शेयर थे? 10 lakhs थे, करेक्ट? तो कितना बोनस शेयर आएगा? 5 lakh। 1:2 है ना बेटा? जिसके पास 2 शेयर रहेगा उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा, तो 5 लाख बोनस शेयर्स आएगा। ये समझा? 1st Jan को नेट इश्यूड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 1 each एट फुल मार्केट प्राइस 7.6 per share, and share were trading in the market at 8.05 per share on 31st March 2022। Further, it has been provided that basic EPS was 62.30। कुछ समझा? कैसे आया 62.30? कौन से ईयर का है ये? मतलब लास्ट ईयर का है ना? कैसे आया? लास्ट ईयर का शेयर्स कितना था? 10 लाख। लास्ट ईयर 10 लाख इक्विटी शेयर्स था और लास्ट ईयर का ईपीएस दिया है 62.30। सो टोटल अर्निंग लास्ट ईयर का कितना रहेगा?
मल्टीप्लाई कर दो, 6,23,00,000 रहेगा। ये लास्ट ईयर का अर्निंग रहेगा, लास्ट ईयर का शेयर सेट 10 lakhs एंड लास्ट ईयर का ईपीएस दिया है। ओके, कैलकुलेट व्हाट, कौन से ईयर का, इंक्लूडिंग व्हाट, इन अकॉर्डेंस विथ AS20। तो एडजस्टेड फाइन करेंगे, बोनस दिया है। क्लियर? एंड क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू भी है ना? ओके, चलो लिखो। नहीं, अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिपोर्टिंग डेट 31st March फ्रेश इश्यू 2 लाख शेयर है ना? कितने मंथ्स का वेट देंगे इसको? 3 मंथ्स। बताओ आंसर। फाइव पॉइंट थ्री। ये समझा? पक्का? आपको ये समझा क्या? डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन्स। हाँ, पूरा स्टैंडर्ड में। अभी और क्या पूछा है? समझा? कितना है बोलो लास्ट ईयर का प्रॉफिट? 6,23,00,000। समझा? कैसे है बताओ? एडजस्टेड वेन्स में क्या क्या लेंगे, कोई बताएगा?
441. समझा कि नहीं समझा? पक्का? क्वेश्चन 10 भी हो गया, 9 एंड 11 आप लोग ने किया, 8 एंड 10 मैंने किया, समझा? अभी 12, 13, 14, 15, 16, बस इतना ही करना है। डाइल्यूटेड ही है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। नव्या, what is diluted EPS? See, if potential equity shares are there in the capital structure of the company, in that case company is supposed to calculate diluted EPS. कौन से इक्विटी शेयर अगर मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में? पोटेंशियल इक्विटी शेयर। व्हाट इज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स? Potential equity shares are those instruments which are going to be converted into equity shares in the future. ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरे कंपनी के बैलेंस शीट में है या कैपिटल स्ट्रक्चर में है, then that instrument is called as potential equity share because it has potential to get converted into equity shares. Correct? In that scenario we have to calculate diluted EPS. Diluted EPS मतलब पोटेंशियल इक्विटी शेयर का एग्जाम्पल सुनो। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। बोलो, ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब ये डिबेंचर किस में कन्वर्ट होने वाला है? आज नहीं तो कल कन्वर्ट होने वाला है, तो फ्यूचर में ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो मेरा ईपीएस कितना डाइल्यूट होगा? क्योंकि फ्यूचर में इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे ना मेरे, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो मेरा ईपीएस कितना डाइल्यूट होगा? गया कि गया? पक्का? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है तो ये प्रेफरेंस शेयर फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो मेरा ईपीएस कितना डाइल्यूट होगा? गया कि गया? कभी कैलकुलेट करने का? व्हेन वी हैव पोटेंशियल इक्विटी शेयर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है। करेक्ट? मतलब हम क्या कर रहे हैं मालूम है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर का करंट ईयर के अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें फाइंड करना है। क्लियर? पक्का? तो सोचो, कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर रहेगा मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो डिबेंचर फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, तो फ्यूचर में इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे और फ्यूचर में मेरा इंटरेस्ट पे करने का बंद हो जाएगा, तो मेरा ऊपर न्यूमरेटर में अर्निंग्स भी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से ईपीएस कितना डाइल्यूट हो रहा है, दैट वी नीड टू चेक। थोड़ा समझा क्या? लिखो, डाइल्यूटेड ईपीएस इज कैलकुलेटेड when there are
potential equity shares in the capital structure of the enterprise. Next line, potential equity shares are those instruments which are to be converted in equity shares. In the future. Like convertible debentures, convertible preference shares, share options, etc. समझा? नेक्स्ट लाइन लिखो, डाइल्यूटेड ईपीएस is equal to diluted समझा? अभी इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, फटाफट हो जाता है, मेरे साथ रहना। 12 नेट प्रॉफिट करंट ईयर का कितना है बोलो? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? बेसिक ईपीएस कितना है? कैसे आया? टू कैसे आया? कैसे किया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय, तो दिया है ना। प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? शेयर्स कितना है? तो डिवाइड किया तो 2 आया ही ना। वही मैं पूछ रहा हूँ कैसे आया, तो दिया हुआ है 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लाख 2, तो बेसिक ईपीएस फाइंड ही नहीं करना ये सब में, करेक्ट। उसके बाद नंबर ऑफ 12% क्या लिखा ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? आज के फ्यूचर में। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू, सो 1 लाख डिबेंचर्स है ना, 10 लाख डिबेंचर्स 10 लाख इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। अरे एक डिबेंचर 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, तो 1 लाख डिबेंचर्स हैं तो उसको 10 लाख इक्विटी शेयर्स देंगे हम, बराबर। इंटरेस्ट कितना रहेगा? टैक्स कितना है उसमें? ओके, कंप्यूट व्हाट? लिखो क्वेश्चन नंबर 12। बोलो डाइल्यूटेड अर्निंग कैसे फाइंड करेंगे?
अभी का नेट प्रॉफिट है कितना? एक मिनट, इधर तक समझा? अभी मेरे को बोलो, ये डिबेंचर्स फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाला है। ये डिबेंचर पे हम क्या पे करेंगे? अभी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, तो ये फ्यूचर में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट बचेगा हमारा, इंटरेस्ट बचेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सो ये नेट प्रॉफिट करंट ईयर में जो कैलकुलेट किया है उसमें इंटरेस्ट माइनस हो गया है ना ऑलरेडी, करेक्ट? तो अभी मैं ये इंटरेस्ट को क्या करेगा, क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में पे नहीं करना है। ये फ्यूचर में अगर मैं इंटरेस्ट पे नहीं करेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरे को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कि कितना आएगा डाइल्यूटेड अर्निंग्स? समझा? वन लाख डिबेंचर्स है ना अभी, उसको हम एक डिबेंचर के सामने 10 इक्विटी शेयर्स देंगे। तो फ्यूचर में 10 लाख इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं हम लोग, तो मेरे इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे ना फ्यूचर में। सच बोलो, ये समझा क्या? पहले कितना था? पहले ईपीएस कितना था? 2। अभी कितना हो गया? तो बढ़ रहा है कम हो रहा है? क्यों कम हो गया? क्योंकि फ्यूचर में डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उसके कारण मेरा ईपीएस डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मतलब कम हो जाएगा। सच बोलो, समझा कि नहीं समझा? ये सोल्यूशन समझा? टाइम पास पक्का? हाँ। चलो पहले 13 देखते हैं एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट व्हाट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 75 लैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लैक्स। लिखो। बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू
पेस अपॉन वेन्स, पेस अपॉन वेन्स किया। पेस में लिखो 75 lakhs, वेन्स 10 lakhs, 7.5। समझा ये? नेक्स्ट लिखो डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड अर्निंग्स फाइंड करना पड़ेगा। बोलो डिबेंचर क्या होंगे फ्यूचर में? कन्वर्टिबल है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, बराबर है। 1 लाख इंटू 8 रुपीज, सो एज गिवन, बराबर कितना है? सेविंग्स एंड इंटरेस्ट, पर टैक्स पे करना पड़ेगा ना? हाँ, बराबर है। ये दिया हुआ है ना क्लियरली। कितना बोलो? पर ये समझा क्या? समझा डाइल्यूटेड कितना सिंपल है? दोनों आएंगे। डाइल्यूटेड पूछा तो बेसिक करना ही पड़ता है।
बेसिक करने का, फिर डाइल्यूट करके देखने का कितना डाइल्यूट होगा। 7.5 से 7.26 हो गया ना अभी। अभी क्वेश्चन 14 के बारे में सोचो। Each debenture is converted into what? तो 50,000 डिबेंचर है तो 4 लाख इक्विटी शेयर आएगा ना नया। बस ये एक नया पॉइंट है। करो। बेसिक कितना आया? 5। बेसिक ईपीएस क्यों? 2,50,000। 1 करोड़ by 2 करोड़। ओके 14 है ना। हाँ तो 2 करोड़ 50 डिवाइडेड बाय 50। 1 करोड़ by 2 करोड़। वो हमारे टेक्स्ट बुक में आ जाती है। हमारे टेक्स्ट बुक में 1 करोड़ है नेट प्रॉफिट और ये इक्विटी का 2 करोड़ है। ऐसा है तो मतलब आपके बुक में क्या है? चलो आप वही कर रहे हो। कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है आपके बुक में? હવે આ લેવાનો ચેન્જ કરી નાખો। 1 करोड़ છે જ નહીં। क्वेश्चन नंबर 14 मैं सॉल्व करता हूँ। बेसिक ईपीएस 2 करोड़ 50 lakhs divided by 50 lakhs 5। diluted EPS नीचे 50 lakhs plus 4 lakhs 2.5 करोड़ plus 6 lakhs अभी देखो तो ये सेवन वन तो लेक्चर आ रहा है तो फायदा हो रहा है ना। वही आज जाने का इधर थोड़ा मजा आता है हमको भी, है ना। समझता है ना तेरे को?
એ ડન. from તો કરવાનું છે. હવે ચેન્જ કરી લે. મેં તો 1 મિનિટમાં કરી નાખ્યું, જોયું ને? નો પ્રોબ્લેમ. થયું નવ્યા? આવી રહ્યું, મેં પણ લખ્યું છે. યસ, વેરી गुड. 1 मिनट. 14 तक सब समझा? 15. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड कंप्यूट व्हाट. ये क्या लिखा है? बीईपीएस एंड डीईपीएस. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये 20 lakhs. ये रुपीज है बेटा, रुपीज 20 lakhs. इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 8 lakhs. कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 16 lakhs. बरोबर है. डीडीटी 10%. डीडीटी सुना है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेड इनटू, बोलो तो कितने प्रेफरेंस शेयर हैं? प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 16 लाख कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 100, 16,000 है. सो कन्वर्ट होंगे इक्विटी में. 32,000 इक्विटी शेयर विल बी न्यू इक्विटी शेयर. बराबर है? ओके, लिखो. क्वेश्चन 15. बेसिक ईपीएस फॉर्मूला. टू 2.5. $80,000. सॉरी, ओए 25. स्टार्ट करो. अभी बोलो, फ्यूचर में ये प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होंगे, करेक्ट? तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड, सेविंग्स इन प्रेफरेंस डिविडेंड. कितना था? एंड अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करूंगा तो डीडीटी भी पे नहीं करना पड़ेगा ना, है ना?
कितना आ रहा है ये? कितना कन्वर्ट होगा? 16,000 प्रेफरेंस शेयर्स है ना, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, तो 16,000 प्रेफरेंस शेयर है तो 32,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। तो ओल्ड 80,000 थे प्लस 32,000, कितना आ रहा है? नव्या कैल्सी भूली गई थी आज, प्रार्थना करती थी ना એટલે 19 ये समझा के लेना। डन? क्या कंप्लीट किया? एक कॉन्सेप्ट बच गया है, ईसॉप वाला, मतलब अपना एक क्वेश्चन 16 बच गया, 17 एंड 18, ये 3 बच गया बस, बाकी डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं है, ईसॉप क्यों? तो अभी ये अपन 3 सम कल करते हैं। हाँ, अभी कल ये विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स में हो जाएगा। फिर AS 19 करेंगे, लीजेस, करेक्ट, वो भी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, मज़ा आएगा। उसके बाद में देखते हैं, प्रैक्टिकली लेंगे, फटाफट कंप्लीट कर देंगे। एक कज बाकी 25। थैंक यू वेरी मच।